नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 18वीं बिहार विधानसभा में दरभंगा के तमाम जीते हुए प्रत्याशियों ने अपना शपथ लेते हुए अपने क्षेत्र के विकास की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो भी विधि सम्मत कार्य होगा वो करेंगे। आपको हम बता दें, पहले हम दिखा चुके हैं दरभंगा के 8 विधानसभा के तमाम जीते हुए प्रत्याशियों का। एक दिन बाद दरभंगा के ही जाले विधानसभा के जीवेश मिश्रा और बहादुरपुर विधानसभा और मंत्री मदन सहनी ने शपथ ग्रहण किया। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले मंत्री मदन सहनी का। मंत्री मदन सहनी ने शपथ ग्रहण एक दिन बाद किया। गौरतलब है कि उनके छोटे पुत्र की शादी है, 5 दिसंबर को पटना में शादी है। इसमें मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें व्यस्तता की वजह से एक दिन बाद उन्होंने अपना शपथ लिया। आज मदन सहनी कड़ी चुनौतियों के बाद इस बार फिर विधायक चुने गए और विधायक नहीं, दरभंगा से पहला कोई मंत्री बना तो वो मदन सहनी, ये पूर्व से ही तय हो चुका था। मदन सहनी संजय झा के भी काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि संजय झा ने इस बार चुनाव से 2-3 महीना पहले ही घोषणा कर दिया था मन से कि मदन सहनी को जिताइए और आपके क्षेत्र का विकास होगा। हम बता दें, मदन सहनी के सामने इस बार दो नाम आ रहे थे। एक नाम आ रहे थे श्याम भारती का, दूसरा नाम आ रहा था भोला यादव का। लेकिन 17 तारीख को तय हो गया कि भोला यादव भी मदन सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भोला यादव ने भी काफी कड़ी मेहनत की, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक मत उनको आए, फिर भी वो मदन सहनी से पीछे रह गए। हम बता दें, वहां का जो स्थिति था वो समझ लीजिए, मदन सहनी को 96,300 मत आए, वहीं भोला यादव को 84,201 मत आए। इस तरह मदन सहनी 12,011 मतों से एक बार फिर चुनाव जीते। मदन सहनी को हराने के लिए कई तरह की रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें एक राम चतुर सहनी है, उनको भी खड़ा किया गया था और उन्होंने लगभग 6-7 हजार मत प्राप्त किए। फिर भी जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक था चिराग पासवान का, वो मदन सहनी के साथ खड़ा रहा। इस वजह से मदन सहनी एक बार फिर 12,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते, जबकि इससे पहले मात्र 2,200 से चुनाव जीते थे। मदन सहनी चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र के जनताओं का आभार व्यक्त किया। सभी जगह घूम करके उन्होंने सभी को सम्मान भी किया और सभी ने उनको सम्मानित किया। इसके बाद बिहार विधानसभा में उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए अपने क्षेत्र के विकास और जनता के लिए एक बार फिर जुट जाने की कसम खाई। देखिए शपथ ग्रहण में क्या कहते हैं मदन सहनी। माननीय मंत्री श्री मदन सहनी। मैं मदन सहनी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। वहीं हम बता दें, दूसरी तरफ जाले से विधायक जीवेश मिश्रा ने भी एक दिन बाद शपथ ग्रहण किया। जीवेश मिश्रा ने पूरी तरह संस्कृत में शपथ ग्रहण किया है। कुछ इस बार विधायक ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण किया, जिसमें दरभंगा से जीवेश मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की। जीवेश मिश्रा भी इस बार चुनाव जीत करके एक नया मिसाल कायम किया। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इस बार उनके खिलाफ पूरी तरह एकजुटता थी, लेकिन आपस में ही विवाद की वजह से महागठबंधन का 3 फाड़ हो गया, जिस वजह से जीवेश मिश्रा को आसानी हुई। जीवेश मिश्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा थी और हमेशा ये कह रहे थे कि हम जनता में हुए विकास काम को फोकस कर रहे हैं। हमें ये मतलब नहीं कि उस्मानी क्या कर रहे हैं, ऋषि मिश्रा क्या कर रहे हैं, लेकिन वो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जो काम किया उसका उन्हें नतीजा मिलेगा और ये उसी पर फोकस करते रहे। महिलाओं को जो सम्मान मिला, महिलाओं को जो 10,000 मिला, उससे भी वोट बैंक अधिक मिला। अडानी के वहां प्रोजेक्ट से हजारों किसानों को फायदा पहुंच रहा। जैसे वो धान बिक्री कर में देते थे और घर पहुंचते थे, उनके मोबाइल में पैसे आ जाते थे। जीवेश मिश्रा ने बड़ी रणनीति के साथ इस बार काम किया। जीवेश मिश्रा के कुछ आदमी ऐसे थे
जिन्होंने ऋषि मिश्रा के साथ रहते हुए भी जीवेश मिश्रा का साथ दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हम कहें कि वोटर थे जिन्होंने देखा कि ऋषि मिश्रा के साथ अगर अल्पसंख्यक वोट को, ऋषि मिश्रा अल्पसंख्यक वोट को ज्यादा प्रभावित करने का प्रयास करें, इसीलिए वो वोट बैंक वापस जीवेश मिश्रा के पास आ गया, नाराजगी रहते हुए भी। इस तरह जीवेश मिश्रा एक बार फिर 21,862 मत से चुनाव जीते। देखिए इस बार उस्मानी भी पूरी तन्मयता के साथ लगे थे, ओबीसी पार्टी भी लगी हुई थी, दोनों मिलाकर लगभग 12-13 हजार मत लाए। जीवेश मिश्रा को 1,04,96 मत आए थे इस बार चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ ऋषि मिश्रा काफी मशक्कत के बाद, पहले वो आरजेडी में थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे कांग्रेस और आरजेडी दोनों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, वोटर थोड़ा सा भ्रमित हो गए। ऋषि मिश्रा पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वोटरों ने अंततः एक्सेप्ट नहीं किया कि आप महागठबंधन के सही उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्हें वोट प्रतिशत कम हो गया, जिससे 78,634 मत आए और 21,862 मत से एक बार फिर जीवेश मिश्रा चुनाव जीते। जीवेश मिश्रा चुनाव जीतने के बाद आभार यात्रा अपने क्षेत्र में किया, सभी गांव-गांव पंचायत में घूमकर सभी से आशीर्वाद लिया और सभी को सम्मान भी किया। सभी ने जीवेश मिश्रा को पिछले बार जो कार्य बचे हैं, चाहे पुल, पुलिया, सड़क, नाले, उसको काम करेंगे। इसके अलावा जीवेश मिश्रा को इस बार चुनौती है कि इस बार हर महीने आकर के अपने क्षेत्र की जनता के साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, गांव में बैठेंगे और एक साथ 50 लोगों के साथ बैठकर चाय पिएंगे, और ये परंपरा उन्हें एक बार फिर लोकप्रिय बना देगा। तो देखिए, जीवेश मिश्रा दूसरे दिन शपथ ग्रहण किए, विधानसभा में संस्कृत में शपथ ग्रहण किए। उनके उच्चारण और उनके शब्द लगते थे कि पूरी तरह वो संस्कृत के आचार्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 87 जाले, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार। हेलो, अहम जीवेश कुमार विधानसभया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये। भारतस्य प्रभुत्वमखण्डताश्चनु रक्षयिष्यामि तथा यदतं ग्रहीतुमुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।